मायावती ने अपने जन्मदिन पर किया बड़ा ऐलान, कहा नहीं करेंगे किसी के साथ गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव। मायावती ने कहा लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे, गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं होता। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला, विश्वास करने लायक नहीं। गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से मायावती ने कहा मैं संन्यास नहीं लेने जा रही, अफवाह उड़ाया जा रहा है और अफवाह उड़ाने वाले लोगों से सावधान रहिए। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरी पार्टियां पूंजीवादी रही हैं, कांग्रेस बीजेपी दूसरी पार्टियों के संकीर्ण सोच। मायावती ने कहा मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश, सांप्रदायिकता की वजह से गरीबों को कोई लाभ नहीं। मायावती ने कहा यूपी में 4 बार हमारी सरकार रही, दूसरी सरकारों ने हमारी योजनाओं की नकल की, बसपा को ही कॉपी किया, हमने रोजगार दिया पर अब सरकारों में महंगाई रोजगार पर कोई ध्यान नहीं। मायावती ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की, कहा अल्पसंख्यकों दलित वंचितों से अपील है कि वो दलित महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर सिर्फ बसपा को मजबूत करें। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज 68वां जन्मदिन, लखनऊ में बीएसपी कार्यालय को सजाया गया। मायावती की होर्डिंग से पटा बसपा का कार्यालय, होर्डिंग और कटआउट में मायावती को बीएसपी ने आयरन लेडी बताया। बीएसपी कार्यालय में मायावती के समर्थकों का जमावड़ा, एक समर्थक ने गाना गाकर मायावती को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में जाकर के शासन करो, आप दिल्ली में जाकर के शासन करो, आज पीएम गया धन मैं मांगता, आप दिल्ली में जाकर। बीएसपी राज्य के सभी 75 जिलों में जनसभाएं कर रही है। बीएसपी प्रमुख का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। राजनाथ सिंह ने मायावती को फोन किया, राजनाथ सिंह ने फोन करके मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने भी मायावती को फोन करके हालचाल पूछा, मायावती को बर्थडे की बधाई दी। अखिलेश ने भी पोस्ट करके शुभकामनाएं दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन, मणिपुर के सेकमई में राहुल ने शुरू की यात्रा। यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल, यात्रा के समर्थन ने स्थानीय लोगों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। कांग पोपी पहुंचे राहुल गांधी, शाम 4:30 बजे मणिपुर के माओ गेट पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। नागालैंड में आज प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा अच्छी शुरुआत हुई है, यात्रा चलती रहेगी और यात्रा का असर हमारे मनोबल पर होगा। बहुत अच्छा आरंभ हुआ है, आगे मंसूबे बहुत हैं, आगे चलेगा यात्रा का सीधा असर हमारे मनोबल पे पड़ेगा। कल मणिपुर के थौबल में पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा पीएम मणिपुर के आंसू पोंछने नहीं आए, बीजेपी संघ मणिपुर को नहीं मानते भारत का हिस्सा। मैं आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर बोला हमला, कहा मोदी जी समंदर में सैर करने जाते हैं, राम राम जपते हैं लेकिन मणिपुर नहीं आते, उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। राहुल की न्याय यात्रा से कांग्रेस नेताओं का जोश आया है। राहुल के साथ मणिपुर पहुंचे सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला ने कहा देश को राहुल से है उम्मीद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। राहुल 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा लखनऊ से शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। दोपहर बाद लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
शुक्रिया मोदी भाईजान को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिया नया नारा, लिखा ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक, शाहनवाज हुसैन समेत अल्पसंख्यक समाज के कई नेता शामिल होंगे। अभियान के जरिए सरकार की योजनाओं को बताएगी बीजेपी। पवन खेड़ा ने इंडिगो में हुई मारपीट को लेकर सवाल खड़े किए, कहा एयरपोर्ट पर यात्री परेशान है, बदनिजामी भी सामने आई है। पवन खेड़ा ने एक्स पोस्ट पर लिखा, यात्री प्लेन के अंदर और एयरपोर्ट पर घंटों से फंसे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, मंत्री और मंत्रालय ने चुप्पी साधे हुए हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने यूपी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, अजय राय होंगे शामिल, सरयू घाट पर कांग्रेसी करेंगे स्नान। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण ठुकराने के बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे कांग्रेसी। हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन के साथ प्रधान पुजारी के आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में भी शामिल होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीएचपी का मेगा प्लान, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 56 देशों के 10 करोड़ परिवारों को भेजेगा न्योता। रामलला को सौंपे गए मथुरा से आए विशेष आभूषण, बांके बिहारी धाम से लाए गए विशेष आभूषण श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को सौंपे गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों पर। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को कई जिलों में निकाली जाएगी कलश यात्रा, रामलीला और प्रभात फेरी भी होगी। एमपी के सीएम ने ड्राई डे का किया ऐलान, 22 जनवरी को एमपी में रहेगा ड्राई डे, शराब बिक्री पर लगेगी रोक। अयोध्या में 45 एकड़ में बना तीर्थ क्षेत्रपुरम राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर टीन का शहर बनकर तैयार, 12,000 लोगों के रहने की जगह है। तीर्थ क्षेत्रपुरम को अयोध्या के बीचों बीच बसाया गया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर है ये शहर। तीर्थ क्षेत्रपुरम में 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था, 24 घंटे गर्म पानी के साथ 10 बेड का हॉस्पिटल भी मौजूद। राजस्थान से शुद्ध शहद से होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला का अभिषेक। अलवर के वेंकटेश दीप धाम से 125 किलोग्राम शुद्ध हनी भेजा जाएगा। शुद्ध शहद के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सरिस्का से जंगलों से मधुमक्खियां एकत्रित की गई थी। यह स्पेशल शहद तुलसी, जामुन और अजवाइन के फूल और पेड़ से तैयार किया गया है। वाराणसी में घर और दिए और तेल बांटकर महिलाओं की टोली ने दिवाली मनाने की अपील की। महिलाओं ने डोर टू डोर जाकर 5 दिए और तेल की शीशी बांटी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मॉरिशस में राम नाम की लहर, 22 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 2 घंटे की छुट्टी। मॉरिशस के हिंदू आस्था वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। मॉरिशस सरकार ने हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के अनुरोध पर मंजूरी दी। मॉरिशस सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक ऐतिहासिक घटना है। प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम अयोध्या में भगवान राम की वापसी का प्रतीक है। भगवान राम की भक्ति में डूबा अमेरिका। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जॉर्जिया समेत 40 से ज्यादा बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खलल नहीं डाल पाएगी बारिश। मौसम विभाग ने कहा 21-22 जनवरी के बीच अयोध्या में आसमान साफ रहेगा। 17 और 18 जनवरी को अयोध्या में ग्रीन अलर्ट रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 की सुबह के समय हल्का कोहरा छाने की संभावना। रामनगरी अयोध्या में आज से चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। धर्मपथ और रामपथ पर 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। लखनऊ में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 जनवरी से शुरू हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की साझा जानकारी देंगे। 17 जनवरी को श्री विग्रह का भ्रमण और गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 76वें आर्मी डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो में बताया, हमें हमारी सेना पर गर्व। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, जवानों के बलिदान और समर्पण का करते हैं सम्मान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दी सेना दिवस को शुभकामनाएं। कहा, हमारे देश की सुरक्षा का आधार है जवानों का अटूट समर्पण। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी सेना दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, जवानों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा करता रहेगा प्रेरित।
सेना दिवस के अवसर पर तेलंगाना के सिकंदराबाद में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। सेना के जवानों ने युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने छोड़ी पार्टी। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में हुए शामिल। मुंबई साउथ से सांसद देवरा काफी समय से नाराज चल रहे थे। मिलिंद देवरा ने इस्तीफा देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, आज मेरी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद मेरी परिवार की 55 साल पुरानी सदस्यता समाप्त हो गई है। मिलिंद देवरा के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, किसी को अगर पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दे, कांग्रेस ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। जयराम रमेश ने इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कहा, मिलिंद के इस्तीफे की घोषणा का समय साफ तौर से पीएम मोदी द्वारा तय किया गया है। मिलिंद देवरा के कांग्रेस के इस्तीफे पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा से पहले पार्टी के नेताओं से न्याय करना चाहिए। मशहूर शायर मुनव्वर राना का दिल का दौरा पड़ने से निधन। 71 साल की उम्र में कल रात 11 बजे लखनऊ में ली अंतिम सांस। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 9 जनवरी को तबियत बिगड़ने के बाद आईसीयू में कराया गया था भर्ती। काफी दिनों से गंभीर थी उनकी हालत। मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। मुनव्वर का जन्म 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में हुआ था। कविता शाहदावा के लिए उन्हें मिला था साहित्य अकादमी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप। आज कोहरे से थोड़ी राहत, पर शीतलहर से कांप रहे हैं लोग। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार। आज से चल रही शीतलहर। 16 जनवरी तक कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में जवानों का जोश है। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड की हो रही है प्रैक्टिस। कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित। दिल्ली आने वाले कई ट्रेनें लेट, फ्लाइट भी देरी से उड़ान भर रही है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ाई गई, पर दिल्ली में समय बदलाव करके स्कूल खोले गए। पंजाब के बाद हरियाणा के स्कूलों को भी बड़ी छुट्टियां। बढ़ती ठंड के बीच तीसरी कक्षा तक पढ़ाई 18 जनवरी तक बंद। चंडीगढ़ में भी बढ़ती ठंड को देखते हुए पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूलों की 21 जनवरी तक छुट्टियां की गई हैं। यूपी के मुरादाबाद में डीएम ने रैन बसेरों का मुआयना किया। शीतलहर और कोहरे के बीच मुरादाबाद के डीएम मालविंदर सिंह ने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जम्मू में ठंड ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जम्मू में 2.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। उत्तर भारत में कोहरे के कारण जम्मू आने वाली दर्जनों ट्रेनें देरी से पहुंच रही है। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया। ठंड और कोहरे की वजह से यात्री हुए परेशान। राजस्थान में कड़ाके की ठंड बरकरार। माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। रात के वक्त बर्फबारी हुई। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना। 16 से 18 जनवरी के दौरान उत्तर भारत समेत कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना। पूरे देश भर में मकर संक्रांति की धूम। काश्मीर से लेकर गंगा सागर तक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। वहीं वाराणसी के गंगा तट पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मकर संक्रांति के पावन पर्व की सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। कहा, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व पूरे देश में अलग अलग रूपों और नामों में मनाया जाता है। ये पर्व मकर संक्रांति का पावन पर्व है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। केरल के सबरीमाला में उमड़ी भक्तों की भीड़। उत्सव से पहले भगवान अयप्पा की पूजा करने भारी संख्या में श्रद्धालु सबरीमाला मंदिर पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने फिर दिखाए तेवर। भारत को सेना वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम। भारत का सीधा जवाब, मुद्दे के समाधान के लिए जारी है उच्च स्तरीय बातचीत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार किया विवेक रामास्वामी पर हमला। रामास्वामी पर छल कपट से कैंपेनिंग करने का आरोप।
ताइवान ने कट्टर चीन विरोधी विलियम लाई चिंग ते के चुनाव जीतने पर चीन ने दी धमकी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, ताइवान का चीन का अभिन्न हिस्सा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक से पहले रविवार को हाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। 60 से ज्यादा देशों के एनएसए ने की है शिरकत। इजरायली फोर्स ने आतंकी संगठन हमास के नंबर 2 नेता सालेह अल अरौरी की बहन दलाल और फातिमा अल अरौरी को किया अरेस्ट। सालेह अल पिछले दिनों बेरूत में ड्रोन अटैक में मारा गया था। लेबनान में रविवार को उत्तरी इजरायल में टैंक रोधी मिसाइलें दागी गई। इस हमले में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। भारत ने इंदौर T20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। अफगानिस्तान ने 173 रनों का लक्ष्य दिया था।